हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए प्रिमिटिव रूट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और आज इस लेक्चर में बताऊंगा आखिर प्रिमिटिव रूट हम कैसे निकालते हैं। अब तक जो मैंने 4 लेक्चर दिए थे वो हमने ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉड्यूलो एन के अकॉर्डिंग दिए थे। उसमें लगभग 6 मैंने थ्योरम कराई थी और जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए थे। आइए तो आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप निकालना सीख जाएंगे कि प्रिमिटिव रूट आखिर होते क्या हैं। हर चीज बेसिक से बताऊंगा, चाहे मुझे रफ क्यों ना बनानी पड़े। ठीक है, आइए पहले मैं 2-3 लाइन उसकी डेफिनेशन में लिखूंगा। डेफिनेशन तो एक तरह की बुक की है, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तब क्लियर होगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रिमिटिव रूट्स if an integer a has order, ये ऑर्डर लिख रही है। ऑर्डर कितना है? एक का 5m, where m is positive integer, पॉजिटिव इंटीजर, और एंड a और m का जीसीडी 1 होना चाहिए, ये भी शर्त है 1। तब हम कहेंगे देन a इज ए प्रिमिटिव रूट, इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ m। इसका मतलब यह हुआ 10 m हैज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ। क्या शर्त है इसकी? ये शर्त देखिए, a कितने ऑर्डर का बताया था? 5m ऑर्डर का, इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod m, एंड a कितने ऑर्डर का है? यहां d ऑर्डर का भी है, इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 mod m, वे आर 0 से बड़ा होगा d लेकिन 5m से छोटा होगा। आइए अब हम समझाएंगे अपनी लैंग्वेज में। अगर हम किसी भी नंबर का प्रिमिटिव निकालें और उसका जो डिवाइजर एक ही आए, सिंगल, चाहे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेंगे। यदि उसके डिवाइजर 2 आ गए तो उसमें एक डिवाइजर स्मॉल होगा तो एक ग्रेटर होगा, बड़े छोटे होंगे। तो एक डिवाइजर इसको सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा डिवाइजर इसको सेटिस्फाई करे सेम ऑर्डर पर, तब वो प्रिमिटिव कहलाएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल वे में। आपको यह मालूम होनी चाहिए कि प्राइम क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, हालांकि मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द ऑल प्रिमिटिव रूट, फाइंड द ऑल प्रिमिटिव रूट ऑफ 6। अब हमें 6 के निकालने हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन 5m और m की जगह पर 6 दे रखा, यानी 5 6। ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। प्राइम नंबर सेल्फ डिवाइड होते हैं, ये तो सब मैंने बता दिया कि बुक ही चल रही है तो शायद ये सब कुछ जानते होंगे। इसके हम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। इसको मैं लिखूंगा 5 2 इंटू 5 3। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, जब ये फंक्शन में होते हैं तो इसके जो प्राइम नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, 5p इक्वल होता है p माइनस 1। ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब यहां 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1। इसका मतलब यह हुआ यहां 1 इंटू 2, आंसर 2 आ गया। कोई बात होगी मैंने जगह बचा ली है, रफ बता के बताऊंगा, हर पॉइंट क्लियर करूंगा।
तो यहां 2 - 1, यहां 3 - 1 इस फॉर्मूला से केवल एक 2 आया, ओनली 1 प्राइम नंबर आया, जो इसका डिवाइजर कहला रहा है। क्या कहला रहा है? डिवाइजर। तो मैं लिखूंगा हियर 2 इज ओनली डिवाइजर ऑफ 5 6। 2 का मतलब ये एक 2 नहीं है, ये 2 आए हैं डिवाइजर। कितने आए हैं? 2। अब यहां मैं चेक करके बताता हूं, ये 6 है, तो इसके हम देखेंगे इसके अंदर कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। और किसके चेक कर रहा हूं? 6 के। ये मैंने खुद निशान बनाया, ये कोई साइन नहीं है, आगे की लाइन है। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, ये तो हमने कट कर दिया। इधर देखिए यहां पर ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब हमारे पास 2 नंबर आए, एक ये और एक ये। यहां प्राइम नंबर में नहीं आता है 1, ये ध्यान रखना, लेकिन डिवाइजर कितने हुए? 2 हुए। ये वो 2 आंसर है। क्लियर? आइए, जब ये सिंगल नंबर में आता है, यहां और ज्यादा भी आ सकते थे डिवाइजर, ऐसे हम क्वेश्चन लेके आएंगे। जब ये सिंगल आता है डिवाइजर, और कितने आए हैं? 2, और यहां से यहां तक जो प्राइम नंबर है जो इसके लिए बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1 को छोड़कर एक तो 2 होगा, एक 3 के साथ, एक 4 के, एक 5 की। क्यों? 2 3 5 तो प्राइम नंबर है ही है, और 4 का फैक्टर करेंगे यहां से भी बन जाएगा। अब कैसे सॉल्यूशन करते हैं? यहां 2 है, तो सबसे पहले आप 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 2 तक लेंगे। मैं यहां दिखा रहा हूं, 2 की पावर 2 करेंगे, या जो भी आंसर आएगा किसके लिए? मॉड 6 के लिए। फिर यहां 3 की पावर करेंगे, यहां जो भी आंसर आएगा मॉड 6 के लिए। फिर यहां 4 लेंगे, जो भी आंसर आएगा मॉड 6 के लिए, और 5 और लेंगे। क्लियर? ये 6 के साथ सभी कैसे थे? को प्राइम नंबर थे। सभी नहीं, केवल यहां 3 और 5, तभी तो ये 2 आया है। अब यहां देखना है, ये मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूं, इसका आंसर हो गया 4, और 4 में 6 की डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। लेकिन मैंने देखा 4 तो स्मॉल है, इसमें डिवाइड नहीं होगी। 3 3 जा 9, 6 की डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ये 3 लिख रहा है। 4 4 जा 16, और 16 में 6 की डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, केवल 4 बचेगा। यहां हम जगह थोड़ी है, चलिए 5 5 जा 25, 6 की डिवाइड करेंगे 1 बचा। अब हम इस डेफिनेशन से मैच करते हैं, क्योंकि यहां केवल एक सिंगल डिवाइजर बना 2, तो इसकी जरूरत नहीं है, केवल इसकी है। और कॉन्ग्रुएंट टू 1 कहां आ रहा है? यहां देखिए 4 4 3 यहां आ रहा है। इसका मतलब 5 इज ओनली प्राइम रूट ऑफ 6। क्लियर हो गया होगा? तो मैं लिखूंगा 10 5 इज ओनली प्राइम रूट ऑफ 6। अगर यहां 1 यहां भी आ जाता, यहां भी 1 आ जाता एक से ज्यादा बार, तो फिर ये प्राइम रूट्स नहीं कहलाते, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं होते। ये तो कई जगह आ रहे हैं, केवल एक आना चाहिए। ये नहीं है कि इसके ज्यादा प्राइम नंबर होंगे, रूट्स होंगे, जैसे कि यहां एक आया है। अब हम ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, यहां भी 1 आ जाए, यहां भी 1 आ जाए, तब उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन शायद आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the all primitive root of 15। यहां 6 था, इसका ये भी प्राइम में नहीं है, और 15 भी प्राइम नंबर में नहीं आता। इसी की तरह करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे 5m के, तो मैं इसे लिख सकता हूं 5 × 3। इसका मतलब 5 5 हो गया मल्टीप्लाई, और 5 3 हो गया। आगे बढ़ाइए, इसी में जगह कम होगी, जितने होते हैं उससे एक कम होता है, p - 1। p की जगह पर यहां 5 है तो यहां आएगा 4, यहां 3 है तो यहां आएगा 2, ये हो गया 8। 8 के फैक्टर आप करेंगे तो 2 2 2, इसका मतलब 2 की पावर 3। तो यहां भी प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग ओनली 2 डिवाइजर आया। क्लियर? आप प्राइम फैक्टर जानते हैं,
तो केवल यहां भी सिंगल 2 ही आया। जैसे यहां 2 की पावर 1 अकेला है, तो यहां 2 की पावर कितनी भी हो लेकिन 2 ही माना जाएगा प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लिखेंगे हेयर 2 इज ओनली डिवाइजर ऑफ 15। सेम हम यहां तक पहुंच गए, ये आ गए। अब हमें ये देखना है 2 है ओनली कितना 5 4 तक। अब यहां तो मैंने निकाल लिए, इतने कितने बैठे थे, ये रहे। इसके जो प्राइम नंबर हैं वो केवल 2 ही आएंगे, ये रही 2। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर देखते हैं, ये 15 है। तो इसके पहले पॉसिबल देखेंगे, फिर जो पॉसिबल होंगे को प्राइम, 15 के साथ को प्राइम कौन कौन से नंबर हैं वो, फिर उसके बाद केवल प्राइम देखेंगे, तब निकालेंगे जैसे इसमें किया था ना। पॉसिबल को प्राइम टू 15 और इस 15 के साथ कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। जैसा इस 6 के साथ कहां तक हुए थे 1 2 3 4 5 तक। अब हमें देखना है केवल पॉसिबल प्राइम रूट कौन कौन से हो सकते हैं। पॉसिबल प्राइम रूट, एक तो यहां 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3 15 के साथ कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 4 होता ही नहीं है, 5 भी कट रहा है, 5 3 जा 15, ये 3 की टेबल से कट रहा है, केवल 7 आया। 8 आएगा, 8 नहीं कट रहा, 9 कट रहा है, 10 11 आएगा और 13 आएगा और 14 आएगा। 14 आने के बाद अब हमें इसमें प्राइम नंबर देखने हैं। यहां 2 है, 7 है, 8 है, लेकिन ये 8 को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है और 14 भी नहीं है, इन्हीं को रखते, नहीं दूसरी लाइन लिखनी होती। तो प्राइम फैक्टर आप कहेंगे सर 3 प्राइम है, तो 3 इससे कट रहा है इसलिए हटा दिया। 4 प्राइम नहीं है, 5 इससे कट रहा है, 6 तो है ही नहीं, 7 नहीं कट रहा तो 7 आ गया, 8 तो ऑलरेडी इवन नंबर है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 13 11 7 और आपका 2। ये ऐसे नंबर हैं जिनका जीसीडी 1 है, लेकिन जीसीडी तो 8 के साथ भी 1 हो जाएगा, बशर्ते 8 ऑलरेडी इवन नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां काउंट करेंगे तो यहां कितने हैं 1 2 3 4 और यहां केवल हमारे जो प्राइम नंबर बन रहे थे 2 बन रहे थे। 6 से देखो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये 1 और 5 तो 2, तो हमने 2 2 पावर रखी थी, क्लियर 2 की, लेकिन यहां कितने हैं 1 2 3 4, तो इन सभी की पावर कितनी होगी 4 4 होगी। आइए, जैसे यहां 2 की पावर 2, 2 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यहां 2 की पावर 4, 7 की पावर 4, 11 की पावर 4 और 13 की पावर 4 तक देखेंगे, क्लियर। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक सॉल्व करके दिखा भी सकता हूं। आइए, 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट टू कितना 15, यहां लिखो मॉड 15। अब यहां 2 की पावर 4 होता है 16 और 16 में 15 की डिवाइड जाएगी तो रिमाइंडर आएगा 1, क्लियर हो गया। अब हमें ये 7 की पावर 4 देखना है, तो मैं पहला 7 की पावर 1 लेता हूं, तो यहां 7 आएगा। आप यहां भी लिख सकते थे 2 की पावर पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, लेकिन मुझे पता था और होंगे नहीं, डायरेक्ट मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 की पावर 4 अगर आप सॉल्व करना जानते हो और याद हो आपको तब। 7 की पावर 2 यानी होगा 49, 49 में 15 की डिवाइड करेंगे तो 45, 4 बचेगा। फिर 7 का क्यू करेंगे, फिर उसमें 15 की डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट दोनों ओर का वर्क कर सकता हूं, ऐसा रूल बताया है। इसका स्क्वायर करोगे तो 7 की पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 16, लेकिन 16 तो ये ज्यादा है किससे 15 से, तो एक बार डिवाइड हो जाएगी, इसका आंसर यही आएगा। अब इसमें एक बार डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे इसे कितना 1,
ऐसे ही अब डायरेक्ट में कर रहा हूं, 11 की पावर 4 आप करके देखना 1 ही आएगा, और 13 की पावर 4 करके देखना, इसका भी 1 ही आ रहा है। आप तो करके देखेंगे 11 का 1 तो 11 ही आएगा, 11 की स्क्वायर करेंगे 121 में 15 की भाग करेंगे, 4 तक करना है और चौथे पर जो भी आंसर आए, जैसे यहां 2 पे 4 आया था 4, यहां 3 और यहां फिर 1 आ गया। अब हमने क्या देखा यहां, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही रूट आया था, ये रहा 2, तो सिर्फ यही वेरीफाई होगा। लेकिन यहां तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, कोई एग्जिस्ट प्रिमिटिव रूट है ही नहीं। बस ये बात लिखनी है आपको। आइए, देयर एग्जिस्ट, हेंस देयर एग्जिस्ट नो प्रिमिटिव रूट ऑफ 15। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे? अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा जिसमें थोड़ा सा चक्कर पड़े आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो पहले आपको होमवर्क में करना होगा, अगर नहीं होते हैं तब आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द ऑल primitive root of 17। अब मैंने यहां प्राइम नंबर लिया है, अब तक यहां प्राइम नंबर नहीं था, अब यहां प्राइम नंबर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके कितने निकलेंगे प्रिमिटिव रूट, ये देखना है। ये m है, तो m के कितने प्रिमिटिव रूट होंगे? सॉल्यूशन, तो इसे हम लिखेंगे 5 17, और जितना यहां होता है उससे एक कम, यानी 17 - 1 इक्वल टू 16, और 16 के फैक्टर 2 2 2 2, यानी 2 की पावर 4। तो केवल 2 ही एक प्राइम डिवीजर है किसका? 17 का। तो लिखेंगे 10 2 इज द ओनली प्राइम डिवाइजर ऑफ 517। जब यहां प्राइम नंबर होता है तब, और जितने डिवाइजर निकलते हैं उनकी इसमें डिवाइड देकर हमें यह मालूम पड़ जाता है कि कितने इसके प्रिमिटिव रूट हो सकते हैं। आइए, तो अब हम करेंगे 5 17/2। ऐसी एक थ्योरम है, मैं आज ही उसे बताऊंगा आपको, ठीक है? तो ये होता है 16/2 इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 16/2 इक्वल टू 8, एंड पॉसिबल को प्राइम ऑफ 17 कितने होंगे? 2 से लेकर 16 तक होंगे को प्राइम। क्लियर? 2 से लेकर 16 तक को प्राइम होंगे। प्राइम और को प्राइम तो जानते हैं, एक नंबर प्राइम हो और एक प्राइम न हो, उन दोनों का जीसीडी 1 हो तो वो दोनों नंबर को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है? आइए, देन अब हम मानेंगे, कुछ लेते हैं, देन ए विल बी ए प्रिमिटिव रूट ऑफ 17 इफ, लेकिन कब होगा? ये कितने निकले हैं? 8। ए की पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। अब यहां 2 से लेकर, ए की जगह पर 2 से लेकर 16 तक रखेंगे। सभी की पावर ऑर्डर हम 8 करेंगे, मैं पावर बोल देता हूं लेकिन यहां ऑर्डर बोलना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू 1 हो तो वो 17 का प्रिमिटिव रूट कहलाएगा। अब ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, आप रफ करके देखेंगे। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर मैं पूरे को सॉल्व करूं, जैसे एक इसको सॉल्व करता हूं, 2 की पावर 8, इसका आंसर 1 आता है 17 मॉड 17 में। तो पहले 2 की पावर 4 तक कर लेंगे, तो 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 4 कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे तो क्या आएगा? यहां 1 आएगा मॉड 16 में। क्लियर? अब जब 1 आएगा यहां पर, तब आगे देखेंगे, हमें 8 तक लेना है, किस पर 1 आता है किस पर 1 नहीं आता।
अब 3 की पावर देखेंगे 8, तो ये डज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। फिर 4 लेंगे, डज नॉट, 4 तो होगा 1 मॉड 17। 5 लेंगे, ये नहीं होगा मॉड 17। फिर 6 लेंगे, ये नहीं होगा 1 मॉड 17। फिर 7 भी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। यहां हमने देखा ये 3 वाला प्रिमिटिव रूट है और 5 भी प्रिमिटिव रूट कहलाएगा, 6 भी कहलाएगा और 7 भी कहलाएगा, क्योंकि सिंगल है 2 हमारा, तो पहले वाला नहीं, अब यहां नॉट वाला कहलाएगा क्योंकि उसके प्रिमिटिव रूट बहुत निकल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्राइम नंबर में अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तो फिर इक्वल वाला कहलाता। ध्यान रखना इस बात को, दिस इज प्राइम नंबर, ये डेफिनेशन लगती है। जितना आंसर आता है उतने ऑर्डर बनते हैं किसके, इसके। अगर यहां 2 की जगह पे एक और होता डिवाइजर, तो जो डेफिनेशन है फिर वो वेरीफाई करनी होती। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, समझ गए। आइए, अभी तो हम 7 की पावर 8 भूल गए, अब यहां लेंगे 8 की पावर 8। ये इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। फिर 9 की पावर 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। 10 की पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। 11 की पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। 12 की पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। 13 की पावर 8 इज 1 कॉन्ग्रेंट टू मॉड 17 और 14 की पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 17। आगे हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 15 और 16 का होता ही नहीं है, तो फिर मैंने वो छोड़ दिए। तो यहां एक प्रिमिटिव रूट 10 है, 11 है, 12 है और 14 है, और यहां ये थे। तो 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 14 इस 17 के प्रिमिटिव रूट कहलाएंगे। निकालने का तरीका समझ गए, मैं लिखे देता हूं। 10, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 14 आर द प्रिमिटिव रूट ऑफ 17। तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों। सब लोग सिंपल क्वेश्चन देते हैं, केवल चैप्टर बताते हैं और 10-5 उसके क्वेश्चन देते हैं, लेकिन मैं तो वो क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में आते हैं। अब जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो कहीं भी नहीं मिलेंगे और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी बुक में देखना तो उस पर साइन लगा होगा, ये किस सन में आया है, ये किस सन में आया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके लिए होमवर्क है मेरे बच्चों, में इसलिए बताता हूं कि हर स्टूडेंट मेंबरशिप नहीं लेता, तो कम से कम उसको इतना तो मालूम होना चाहिए कि मेंबर्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन और थ्योरम दिए जाते हैं जिन्हें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और मेंबरशिप ले ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बुक की फीस है मात्र, इससे ज्यादा नहीं है। आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो वहां बहुत फीस देनी होती है, और इधर उधर चैनल देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आता। किसी एक का चैनल पकड़ो, किसी का भी पकड़ो, और वहां से आप पूरी बुक करो अच्छी तरह से, जो आपको पूरा मजा आए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तब हमने थोड़ी सी फीस रखी है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। आप फ्री में ही देखना चाहते हैं तो ये भी बात अच्छी नहीं है। फ्री में तो यूट्यूबर केवल 10 से 15% ही देते हैं जो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्राइम है, लेकिन इन दोनों के जो डिवाइजर हैं केवल 2 आए थे, यहां अलग अलग डिवाइजर आएंगे। तब यहां जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो वेरीफाई होगी इन क्वेश्चनों में। फिर उसके बाद मैंने एक डिवाइड वाला बताया था, ये थ्योरम है फाई n अपॉन p इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1, ये प्रूफ करके दिखानी है मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर और कुछ लेके आएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले शायद मैंने 4 लेक्चर बता दिए, आज का लेक्चर 5 था, तो ये 6 लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।